स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आज हम टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि पिछले 5 सालों में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा लोग जुड़ पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार के कई गांवों में कई किसान मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और अतिरिक्त धन कमाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में लिखा होता है, बट उसका आंसर सिर्फ एक होता है, वो है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे मधुमक्खी पालन का काम किया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे देने का काम करती हैं। देखिए इमेज आपके सामने है, कुछ इस तरीके से जो है मधुमक्खी पालन का काम किया जाता है। ऐसे जो है छोटे छोटे बक्से बना करके बहुत दूर तक जो है इसका देखभाल किया जाता है और एंड टाइम पे इस तरीके से मधुमक्खी जो है अपने छत्ते को बना लेती हैं और यहां से शहद को निकाल लिया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल्दी मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा इशू मेरे लाइव स्ट्रीम के साथ ये है कि ना ही मुझे आपके नाम दिख रहे हैं, ना ही मुझे आपके कॉमेंट्स दिख रहे हैं, ना ही मैं ये देख पा रहा हूं कि आप कितने लोग ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपने अपने आंसर लाइव सेक्शन में लिखते रहिएगा, मैं सभी के रिप्लाई बाद में कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समूह एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, यानी कि इसमें ग्रुप्स कुछ दिए गए हैं, एक दूसरे से रिलेशन यहां पर आपको बताना है। पहला है लोहा, मलेरिया, अनीमिया या फिर रक्त। मुझे नहीं लगता कि लोहा से मलेरिया का कोई संबंध है, अनीमिया का कोई संबंध है या फिर कोई संबंध रक्त से। ठीक है, तो पहला तो हमारा गलत हुआ। सेकंड है आयरन, हेमोग्लोबिन, एनीमिया या फिर आंवला। बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है। देखिए जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हेमोग्लोबिन हमारा कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के कम हो जाने से हमें अनीमिया हो जाएगी और अनीमिया को दूर करने के लिए हमें आंवला खाना पड़ेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ये एक दूसरे से रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी जितने ऑप्शन आप देखो कि मच्छर से अगर मान लो डेंगू होता है तो फिर यहां पर बीच में आयरन आ गया। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन चारों देखो, रिलेशन चारों से यहां पर स्टैब्लिश करना चाहिए, किसी 2 किसी 3 से भी नहीं, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, तो मच्छर से हो गया मलेरिया और एनीमिया यहां पर फिर बीच में आ गया, तो ऐसा कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा है। लेकिन जो बी ऑप्शन है एक परफेक्ट रिलेशन यहां पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने कि सांपों के बारे में कौन सा कथन सही है। यहां पर सही बताना है। हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 तरीके के जहरीले सांप इंडिया में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। बिल्कुल सही बात है, जो कोबरा होता है बहुत ही जहरीला सांप होता है। सी ऑप्शन है एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। बिल्कुल ये गलत चीज यहां पर लिखी गई है। आपने देखा होगा चाहे मूवीज में या फिर रियल लाइफ में कहीं पर भी, जब भी सांप किसी को काटते हैं आप देखा होगा सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट यहां पर बनते हैं। तो वो 2 पॉइंट का मतलब हो गया उनके पास सिर्फ 2 ही खोखले दांत आगे होते हैं, जिससे वो अपने जहर को गड़ाते हैं। तीसरा तो हमारा गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहर को जहर ही मारता है, तो जो सांप का जहर होता है उसी से उसके काटने की भी दवा बनाई जाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा सही हुआ। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग प्लीज अपने अपने आंसर लाइव वाले चैट में लिखते रहिए, मैं सभी को रिप्लाई वहां पर बाद में करूंगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि थोड़ा यूट्यूब की तरफ से एक इशू आ गया है कि मैं जो रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही मुझे ये दिख रहा है कि कौन से लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का। नहीं, ये कोई विशेष तरीके का इस्तेमाल नहीं होता। बी ऑप्शन है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट का। जी भी नहीं, फाइबर पेंट का भी इस्तेमाल नहीं होता। सी ऑप्शन है चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया पेंट। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो ये तो गलत हो गया। डी ऑप्शन है संचालित चावल का रंगीन पेज। बिल्कुल सही बात है। चावल लेते हैं, उस चावल को अच्छे तरीके से कलर करते हैं और एक पेंटिंग को हाथ से डिजाइन करके और चावल को वहां पर चिपका दिया जाता है। एक अलग तरीके की मधुबनी पेंटिंग होती है। आप ये देखो कुछ अलग तरीके से मधुबनी पेंटिंग यहां पर आपके सामने दिख रही होगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग। कभी भी आप इंटरनेट यूज करना तो वहां पर आप सर्च करना, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आजकल तो इतना एडवांस हो गया है इंडिया की मास्क भी अब आ गए हैं मधुबनी पेंटिंग के, जो कि गलत है।
फिफ्थ है कि अल बरूनी के बारे में सही कथन चुनना है आपको। ऑप्शन है एक कुतुबशाही जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, यह चीज यहां पर गलत लिखी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं, अल बरूनी का मकसद कोई राज करना नहीं था। बी ऑप्शन है अफगानिस्तान का एक व्यापारी था। जैसे ही हमने अफगानिस्तान पढ़ा हमने इसको कट कर दिया क्योंकि अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, तो दूसरा है वो भी हमारा गलत हुआ। सी ऑप्शन है उज्बेकिस्तान के एक यात्री ने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री था जो कि इंडिया घूमने आया था, देखना चाहता था कि कैसी यहां पे सारी सिचुएशंस होती है, और उसने एक बुक में पूरे इंडिया को वर्णन कर दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि माउंट एवरेस्ट का एक हिस्सा है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम लोग इस पे लगा देते हैं तिब्बत, जो कि हमारा तिब्बत गलत हो जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा नेपाल में है। कौन सा हमारा माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत से ऐसी बुक में तिब्बत भी दिया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं। ध्यान रखिएगा उस साइंटिस्ट का नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इनको 1902 में मेडिकल के फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इसीलिए कि आपने मलेरिया को खोज के निकाला है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा रोनाल्ड रॉस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं बीच बीच में क्वेश्चन के, वो भी आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी सा इसका आंसर होगा कि रजत ने अपने दोस्त से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूं, कपकपी बुखार और सिर दर्द के चक्र से गुजर रहा हूं और अंत में पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किससे पीड़ित हो सकता है, तो रजत को कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये देखे जाते हैं मलेरिया के पेशेंट में। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मलेरिया। ध्यान रखिएगा जो मलेरिया होता है एक पेड़ होता है सिंचोना, इसकी छाल से जो है निकाला जाता है, इसकी दवा को बनाई जाती है, बहुत ही कड़वी दवा होती है। मुझे एक बार मलेरिया हो चुका है तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन है कि यह रेगिस्तान इलाके में स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, अबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में ही है। बी ऑप्शन है अबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। बिल्कुल सही बात है, वहां पर पेट्रोल सस्ते हैं क्योंकि आपको पता होगा वहां पर बहुत सारे पेट्रोल के कुएं भी देखने को मिल जाते हैं। सी ऑप्शन है अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अलग अलग हम लोग के जगह पे भी अलग अलग स्थानीय भाषा होती है लेकिन वहां पर अरबी है। फोर्थ ऑप्शन है अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाले पैसे को दिनार कहा जाता है। यह चीज यहां पर गलत लिखी गई है। जो अबू धाबी में जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो होती है दिरहम ना कि दिनार। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 3 सही होगा। 1, 2 और 3 हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक देखिए लिखा हुआ है कि जो है अबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा होता है। एक्चुअली बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पानी की बहुत किल्लत है, तो फॉरेन वगैरह में लोग सोचते हैं कि वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए जो है चिम्मच से खाना खाते हैं और हाथ को धुलते नहीं, टिश्यू पेपर में पूछते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, उनके पास पानी ही नहीं है इसलिए वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप लोग कभी भी इसलिए कंफ्यूज मत होना कि बहुत बड़े लोग हैं इसलिए टिश्यू पेपर में हाथ पोंछते हैं। अपने इंडिया में बहुत पर्याप्त पानी है इसलिए हम लोग हाथ वगैरह धुल लिया करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि अचार को भरने से पहले उसके कांच के बर्तन को धूप में सुखाया जाता है, क्यों। ऑप्शन है धूल हटाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अगर जो है कोई कांच का बर्तन है तो धूप में धूल हटाने के लिए रखा जाएगा, ये तो गलत हुआ। बी ऑप्शन है नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, हो सकता है। सी ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। धूप कोई अचार को स्वादिष्ट नहीं बनाएगा, अचार को स्वादिष्ट बनाएगा उसका मसाला और हाथ से बनाई हुई चीजें को। फोर्थ ऑप्शन है तापमान बढ़ाने के लिए, यह भी गलत है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिख रहा होगा नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, आपने देखा होगा आपके घरों में जब आप कभी भी हाथ से अचार को निकालने की कोशिश करते होंगे तो आप घर पे डांट खाते होंगे। उसका रीजन यही है कि जो अचार होता है अगर नमी उसमें थोड़ी सी भी लग जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए घर वाले मना करते हैं कि हाथ से नहीं छूना चाहिए। और उसका कोई रीजन नहीं है, यही उसका साइंटिफिक रीजन है कि नमी की वजह से मना किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर तेल लगाने से सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन है तेल द्वारा मच्छर मारे जाते हैं, नहीं, मारे जाने से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन है
तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी आदमी इस दुनिया में है वो ऑक्सीजन से ही जिंदा रहेगा। अगर किसी पानी के ऊपर हम ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल होगा बहुत ही कम हो जाएगा और वहां पर मर जाएंगे, तो प्रजनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस करते हुए चलिएगा जो भी मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य वस्तु में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आयरन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवला, पालक, आलू। देखिए आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, लेकिन आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये गलत हुआ। आंवला, आलू, टमाटर ये भी नहीं होगा। गोभी, ओकड़ा, गुड़ तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो डी ऑप्शन आपके सामने है, आंवला, पालक और गुड़। ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है, तो आंवला में भी पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और गुड़ में भी पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिससे वो निर्मित होते हैं। एक गांव है जहां घरों की विशेषताएं हैं, कुछ यहां पर नीचे विशेषताएं दी गई हैं। ऑप्शन है मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। बी ऑप्शन है घरों के अंदर भी लकड़ी से बने होते हैं। सी ऑप्शन है जमीन से लगभग 3 से 5 फीट ऊपर बने होते हैं। डी ऑप्शन है छतें एक ढलान के साथ बनाई जाती हैं। पूछ रहा है कौन सी जगह पे ये सारी खूबियां जो है एक गांव की पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कई बार ये पाया जाता है, मकान आपके असम में पाए जाते हैं। और यहां पर एक इमेज आपके सामने दिख रही होगी कुछ इस तरीके से, जितनी खूबियां वहां बताई गई हैं कि 3 से 5 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, लकड़ी के मकान होते हैं, ढलान होते हैं। तो ये सारी खूबियां कहां पर पाई जाती हैं, असम के मकान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मैं थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। 14 क्वेश्चन है कुड़ुक भाषा कहां की भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा आपकी पाई जाती है झारखंड की भाषा है कुड़ुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये भाषा आपको जो है सुननी है तो यूट्यूब पे डालिएगा कुड़ुक भाषा और आपको अच्छे तरीके से सुनने में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य नहीं है। एक्चुअली मैप का जो क्वेश्चन होता है, मिनिमम एक क्वेश्चन आपके सीटेट जैसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बाकी बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं मैप से रिलेटेड। देखिए यहां पर है उत्तर प्रदेश, आप देखो ये है उत्तर प्रदेश का एरिया और पूछ रहा है कौन सा राज्य सटा नहीं है। तो देखिए उत्तरांचल सटा हुआ होता है और यहां पर देखिए हरियाणा भी कुछ सटा हुआ होता है, मध्य प्रदेश सटा हुआ होता है, बिहार होता है, झारखंड होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हमने देखा कि बिहार भी सटा हुआ है, बिल्कुल है। हमने देखा झारखंड भी सटा हुआ है, हमने देखा मध्य प्रदेश भी सटा हुआ है, लेकिन जो गुजरात है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कहां पर है, ये है रहा हमारा उत्तर प्रदेश और गुजरात हमारा रहा यहां पर। दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है इन दोनों स्टेट में, तो गुजरात हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो एक बार प्लीज लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा और एक मेरी वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। कॉमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी।